दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक और शानदार आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ है सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें। आईपीओ 18 अगस्त से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 20 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 25 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 360 है और आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 282 करोड़ का है, जिसमें 173 करोड़ का फ्रेश इशू और 109 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,760 रुपये है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि कंपनी फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरीज बनाती है। तो कंपनी इनसे रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कि क्रिएशन है, डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारा काम कंपनी करती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंटेंट क्रिएटर है। कंपनी की अगर प्रोडक्शन फिल्म की बात करें तो कंपनी ने फोर्स, कमांडो, हॉलीडे, फोर्स 2, कमांडो 2, केरला स्टोरी, तो इस तरह की कुछ पॉपुलर फिल्में बनाई हैं और हो सकता है कि आपने इसकी कुछ फिल्मों को देखा भी होगा। कंपनी ने अब तक 10 कमर्शियल फिल्में बनाई हैं, जिसमें से 6 कंपनी ने को प्रोडक्शन के तहत बनाया है। कंपनी ने 2 वेब सीरीज, 2 टीवी सीरियल और एक शॉर्ट फिल्म भी बनाया है। कंपनी अभी भी जियो स्टूडियो के साथ मिलकर को प्रोडक्शन में 2 फिल्में बना रही है। इसके अलावा कंपनी दूरदर्शन पे प्रसारित होने वाला एक वेब सीरीज भी बना रही है। तो बेसिकली कंपनी एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि सोलो और को प्रोडक्शन में फिल्में बनाती है। कंपनी फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल और वेब सीरीज भी बनाती है। कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो प्रोडक्शन से ही आता है, यानी कि फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज वगैरह बनाने से आता है। इसके अलावा कंपनी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो इनके ऊपर भी एक्टिव है। यूट्यूब के ऊपर इनके 1,62,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इसमें 9 करोड़ से ज़्यादा का इनका व्यू है। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात की जाए तो यहाँ पर भी इसके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इससे भी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी कि कंपनी 2 तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो एक तो कंपनी फिल्म, टीवी सीरियल और जो वेब सीरीज हैं तो इनके प्रोडक्शन से रेवेन्यू जनरेट करती है और दूसरा कंपनी सोशल मीडिया के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का एसेट 97 करोड़ का है, 25 में बढ़ के 131 करोड़ और 26 में 179 करोड़ का एसेट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 139 करोड़ का इनकम है, 25 में 105 करोड़ और 26 में 76 करोड़ का इनकम है। तो कंपनी का इनकम लगातार घटा है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 53 करोड़ का है, 25 में घट के 34 करोड़। हालांकि 26 में थोड़ा जंप देखने को मिला है और कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, लेकिन अभी भी कंपनी फाइनेंशियल 24 के नंबर को बीट नहीं कर पाई है। अब ये कंपनी फिल्म के प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करती है। तो जनरली ऐसा होता है कि जब भी कोई कंपनी फिल्म बनाकर उसको लॉन्च करती है तो उस समय उनको बढ़िया रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन बाकी के समय में जबकि ये फिल्म बन रहा होता है तो उस समय कंपनियों का जो इनकम है और जो प्रॉफिट है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो यही कारण है कि इनके जो फाइनेंशियल है इसमें आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। ईबिटा को भी देखें तो इसका ईबिटा भी पहले से डाउन है और अगर नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है। रिजर्व को देखें तो साल दर साल इसका रिजर्व भी बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 118 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है, मात्र 9 करोड़ का कर्ज है और कंपनी का कर्ज भी लगातार घटा है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये 31 से एबव है, तो ये बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 36 से भी एबव है, तो ये भी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है, तो ये भी अच्छा है।
रिटर्न ऑन नेट वर्थ इसका 27.58% है, तो ये भी अच्छा है। प्रॉफिट मार्जिन इसका 53.77% है, यानी कि शानदार प्रॉफिट मार्जिन है। इबिटा मार्जिन 78.65% है, तो ये भी बढ़िया है। नेट इसका 55.08 का है, तो ये भी अच्छा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.54 का है, तो ये थोड़ा हाई है। ईपीएस इसका 13.08 का है, तो ईपीएस भी ठीक ठाक है। पी मल्टीपल 27.52 का है, तो पी वाइज देखें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। तो चलिए एक बार इसको इसकी पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी को इसकी लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो सनशाइन पिक्चर्स का पी मल्टीपल 27.52 का है, पनोरमा स्टूडियो का 81 का और बावेजा स्टूडियो का 8.68 का पी मल्टीपल है। तो कंपनी को देखें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। हालांकि बहुत हाईली एक्सपेंसिव प्राइस नहीं है, लेकिन सस्ता भी नहीं रखा गया है। कंपनी का मार्केट कैप 949 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 940 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 18 अगस्त से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 20 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 21 अगस्त है। रिफंड डेट 24 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 24 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 25 अगस्त को होने वाली है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2050 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के राउंड देखने को मिल रहा है। हालांकि आईपीओ बहुत छोटा है, मात्र 282 करोड़ का आईपीओ है, तो छोटे आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है। और इसके फाइनेंशियल में भी अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। हालांकि फिल्म प्रोडक्शन वाली कंपनियों में अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है। वैसे कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल 24 के बाद से डाउन ही देखने को मिला है। तो अगर आगे भी आईपीओ में डिमांड रहती है, यानी कि आईपीओ में अगर बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है, प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिलता है, तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन बहुत छोटी कंपनी है और कंपनी के फाइनेंशियल भी स्टेबल नहीं है। इनमें फाइनेंशियल 24 के बाद से गिरावट ही देखने को मिली है, तो ऐसे में अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हालांकि कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट होने के बाद बढ़िया नंबर लेकर आती है, यानी कि कंपनी के कंटिन्यू क्वार्टरली नंबर बढ़िया आते हैं, उसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।